गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग माल पहाड़िया जनजाति के बारे में बातें करेंगे। माल पहाड़िया में पहाड़िया जो वर्ड है, पहाड़िया क्षेत्र में निवास, ये जनजाति जो है माल पहाड़िया क्षेत्र में निवास के कारण इनको पहाड़िया कहा गया। क्लियर। ना कुछ तथ्य देखते हैं माल पहाड़िया के बारे में। प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। रिजले ने इन्हें द्रविड़ वंश का माना है। भाषा, माल्टो, भाषा समूह, द्रविड़। क्लियर। माल पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है। माल पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है। क्लियर। माल पहाड़िया जनजाति की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। क्लियर। और दूसरा कौन सा है? सौरिया पहाड़िया। दूसरा सौरिया पहाड़िया। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जो पहाड़िया जनजाति की दो शाखाएं हैं, ये दोनों को अलग अलग जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि दोनों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारे डिफरेंसेस पाए गए हैं। इन दोनों माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति के बीच विवाह नहीं होता है। क्लियर ना। माल पहाड़िया के एक उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना गया है। उपवर्ग के रूप में कुमार भाग पहाड़िया को माना गया है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज बूचानन हैमिल्टन ने माल पहाड़िया का संबंध मालेर से बताया है। बूचानन
हैमिल्टन। बुचानन हैमिल्टन ने माल पहाड़िया का संबंध मालेर से बताया है। मालेर, मालेर सौरिया पहाड़िया को कहते हैं। क्लियर। सौरिया पहाड़िया से बतलाया है। क्लियर। रसेल और हीरालाल के अनुसार ये पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं। ये मीन्स माल पहाड़िया सकरा जाति के वंशज हैं। क्लियर। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। आगे देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं ना। इनकी जीविका का मुख्य साधन सेकेंड इज, इनकी जीविका का मुख्य साधन शिकार है, खाद्य संग्रह है, झूम खेती है, जिसको कुरवा कहा जाता है। झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। क्लियर। शिकार, खाद्य संग्रह एवं झूम खेती माना गया है। क्लियर। झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। कुरवा ये अपने भूमि को कुछ इस तरीके से वर्गीकृत मतलब कुछ 4 श्रेणी में बांटते हैं।
माल पहाड़िया अपनी भूमि को चार श्रेणी में बांटते हैं। क्लियर? सेम, टिकुर, टेम, घरबाड़ी। सेम, टिकुर, डेम, घरबाड़ी। सेम, ये भूमि काफी उपजाऊ होती है। टिकुर कम उपजाऊ। डेम सेम और टिकुर के बीच की उपजाऊ उर्वरता के बेसिस पे सेम और टिकुर के बीच होता है। सेम और टिकुर के बीच की भूमि। घर बाड़ी जो होता है वो ये घर से सटे किचन गार्डन है जहाँ सब्जी उगाई जाती है। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं घर बाड़ी किचन गार्डन है। क्लियर ना? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग, माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। क्लियर? इसमें जो तलाक की स्वीकृति जो देते हैं उसको भयाद कहते हैं। तलाक की स्वीकृति भयाद देता है। क्लियर? वधू मूल्य को पौन या बंदी कहते हैं। पौन नकद जब दिया जाता है वधू मूल्य तो कहते हैं पौन उसको। बंदी, सामान को बंदी कहा जाता है। जब वधू मूल्य सामान के रूप में दिया जाता है तो उसे बंदी कहते हैं, अगर सामान दिया जाता है तो। क्लियर? सामान ना। आगे देखते हैं हम लोग, जो माल पहाड़िया में है इनमें वधू मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। सुअर इनके आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। क्लियर? आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। राजनीतिक संगठन।
गांव का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं। क्लियर। मांझी का सहायक प्रमाणिक कहलाता है, या फिर एक मांझी का और भी सहायक होते हैं जिसे गुड़ैत कहते हैं। क्लियर। प्रमाणिक और गुड़ैत मांझी का सहायक होता है। क्लियर। सरदार, कई गांवों को मिलाकर संगठन बनाया जाता है जिसका मुखिया सरदार कहलाता है। क्लियर। सरदार, कई गांवों को मिलाकर संगठन बनाया जाता है जिसका मुखिया सरदार कहलाता है। पहले सरदार को सरकारी मान्यता प्राप्त थी और उन्हें कुछ भत्ता भी दिया जाता था। अब सरदार का परंपरागत पद लुप्त सा हो रहा है और सारा काम खुद सरकार करती है। क्लियर। ये जो मुखिया मांझी होते हैं ये वंशानुगत हो गया है। पहले ये ग्रामीणों के द्वारा चुना जाता था, अब ये मांझी का पद है वंशानुगत है। क्लियर। तो ये हो गया कुछ राजनीतिक संगठन के बारे में, कुछ टर्म्स हो गए। नाउ धर्म। इनका सर्व प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई है। सर्व प्रमुख देवता धरती गोरासी गोसाई। क्लियर। इनके पूजा की बात करें तो ये जो धरती गोरासी गोसाई है जिसे वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहते हैं। वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहते हैं, अथवा धरती गोरासी गोसाई, वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई कहते हैं। क्लियर। ना आगे देखते हैं। जो धरती गोरासी गोसाई हैं ये एक पेड़ के नीचे एक पत्थर के रूप में होते हैं। ये देवता वस्तुतः सूर्य का प्रतीक होता है जिसे मुंडा या ओरांव के बीच सिंगबोंगा कहते हैं। क्लियर। ना ये जो माल पहाड़िया जनजाति है ये पूर्वज पूजा माल पहाड़िया के धर्म का केंद्र बिंदु है।
पूर्वज पूजा माल पहाड़िया के धर्म का केंद्र बिंदु है। क्लियर। इनकी धारणा है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। क्लियर। बल्कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इस प्रकार इनका पुनर्जन्म पर विश्वास है, इसलिए इनकी आस्था है कि इनके पूर्वज जो मर चुके हैं ज़रूरत के क्षणों में इनकी सहायता करेंगे या फिर कर सकते हैं, इसलिए हर अवसर पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं और कुल देवता या पूर्वजों की पूजा करते हैं। पूर्वज पूजा इनके धर्म का केंद्र बिंदु है। लगभग सभी अवसरों पर जैसे जन्म, विवाह और मृत्यु तथा फसल बोने और काटने के समय भी अनेक देवी देवता के साथ पूर्वज पूजा करते हैं। क्लियर। और कुछ पूर्वज पूजा के अलावा ये बीची एराई, गंगी एराई, घाघरा पूजा भी करते हैं। बीची एराई, गंगी एराई या घाघरा पूजा करते हैं। घाघरा पूजा को ओसरी पूजा भी कहते हैं। ओसरी एराई, बीची एराई, गंगी एराई या ओसरी एराई। बीची एराई जो पूजा है ये जेठ के महीने में कुरुआ खेती में बीज डालने के समय में की जाती है। और गंगी एराई पूजा भादों में होती है। घाघरा पूजा अगहन महीने में होती है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। माघी पूजा माल पहाड़िया का सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। इनके अलावा माघी पूजा सबसे महत्वपूर्ण पूजा। क्लियर। बीची एराई जेठ के महीने में, गंगी एराई भादों में होती है। घाघरा पूजा या ओसरी पूजा अगहन महीने में होती है। क्लियर। ये कुछ हो गए फैक्ट्स माल पहाड़िया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जनजाति के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।